चलिए फ्रेंड, आज हम लोग सीखते हैं स्मोक फ्रेश एयर फैन के बारे में। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या बीएमएस इंजीनियर है, जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बीएमएस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और इनपुट आउटपुट पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि हमारा बीएमएस सिस्टम का जो कितना मैकेनिकल इक्विपमेंट है, सबको हमारा बीएमएस के थ्रू कंट्रोलिंग होता है। तो इसके लिए आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा स्मोक फ्रेश एयर फैन है, इसको बीएमएस के थ्रू हम लोग कैसे कंट्रोलिंग करते हैं, कितना केबल को हमको रिक्वायरमेंट पड़ता है केबल पुल करने के लिए हम लोग कितना केबल को ज़रूरत पड़ता है, और उसको कैसे डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट और एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट से कैसे केबल पुलिंग करते हैं, कितना पॉइंट्स ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए, एक हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में एक हमारा स्मोक फ्रेश एयर फैन है। ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है? बेसिकली हमारा बेसमेंट में यूज़ होता है। बेसमेंट में हमारा 2 टाइप का फैन लगता है, एक स्मोक एग्जॉस्ट फैन, एक फ्रेश एयर फैन। एग्जॉस्ट फैन क्या होता है? जब स्मोक हमारा बेसमेंट के अंदर में ज़्यादा गर्म हवा हो जाएगा या ज़्यादा CO2 हो जाएगा, तो एग्जॉस्ट हमारा एग्जॉस्ट करके उसमें से पूरा गर्म हवा और CO2 स्मोक की हवा एग्जॉस्ट करेगा। तो एग्जॉस्ट करने के बाद में उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का लेवल को मेंटेन करने के लिए एक हम लोग फैन लगाते हैं जो फ्रेश एयर बाहर से हम लोग को इनसाइड बेसमेंट में लेके आएगा, फ्रेश एयर। एक फैन हमारा एग्जॉस्ट करेगा, जो गर्म हवा है, CO2 उसमें मिक्स है या गैस जो भी मिक्स है, उसको एग्जॉस्ट करेगा। ये फैन हमारा बाहर से फ्रेश एयर लेके आएगा। हमारा बिल्डिंग के अंदर में, बेसमेंट के अंदर में, पार्किंग के एरिया में ज़्यादातर यूज होता है। ये चलिए, आज हम लोग सीखते हैं इसमें कितना इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ता है। तो हमारा बीएमएस बेसिकली दो कंसेप्ट पे काम करता है, एनालॉग एंड डिजिटल। तो एनालॉग में हमारा 2 होता है, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट। फिर एक डिजिटल होता है, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट। टोटल हमारा दो तरह का इनपुट है, 2 तरह का आउटपुट है, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट। इस तरह से हमारा काम करता है। देखिए, पहला हमारा एक केबल पुल करेंगे। एक हमारा देखिए ये फैन का नाम है फ्रेश एयर फैन, इसको SF के नाम से जानते हैं। अभी देखिए, एक रोटेटरी स्विच होता है, हैंड ऑफ रिमोट। एक हमारा सेलेक्टर स्विच होता है, अगर हम लोग हैंड में डाल देंगे तो ये मैनुअली काम करेगा, ये रिमोट में काम नहीं करेगा, यानी BMS में काम नहीं करेगा। इसको मान लीजिए हमको जब गर्म हवा हो गया बेसमेंट में, कोई आदमी कोई टेक्नीशियन गया, उसको नॉर्मली ऑन करके आ गया, फिर 1 घंटे के बाद में जाके ऑफ कर दिया। तो ये सिस्टम के लिए। रिमोट में हम लोग जो सेलेक्टेड स्विच है रिमोट में डाल दिए, तो ये हमारा कंट्रोल रूम के BMS के कंट्रोल रूम से है, वहां से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग 2 केबल की जरूरत पड़ता है। ये कहाँ से आता है? VFC फ्रॉम कंट्रोल पैनल। तो ये DDC पैनल होता है। DDC पैनल फिर एक हमारा फैन का कंट्रोल पैनल होता है। जो कंपनी बनाता है फैन, उसके लिए कंट्रोल पैनल बनाता है फैन को कंट्रोलिंग के लिए। तो ये हमारा फैन 3 स्पीड में मूव करता है। नॉर्मली हमारा लो स्पीड में मूव करता है। मान लीजिए हमारा नॉर्मल कंटिन्यू मूव करते रहेगा, क्योंकि गाड़ी आते जाते रहता है बेसमेंट में, जो पार्किंग एरिया है, तो हमारा लो स्पीड में ये कंटिन्यू हमारा फॉलो करते रहेगा फैन। अगर ज़्यादा उसमें मूवमेंट है गाड़ी का, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें गर्म हवा आ रहा है, तो एग्जॉस्ट फैन जैसे ही मीडियम में जाएगा, तो फ्रेश एयर फैन भी हमारा मीडियम में आ जाएगा। फिर मान लीजिए फायर हो गया एकदम, तो लो हाई स्पीड में चलेगा वो फैन, तो इसको भी हाई स्पीड में चलना है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रेश एयर फैन का काम होता है। तो देखिए, फैन दूसरा केबल हम लोग पुल करते हैं फैन को स्टार्ट स्टॉप कमांड के लिए। एक केबल हमारा कहाँ से आएगा? डिजिटल आउटपुट हमारा कहाँ से आता है? DDC पैनल से। जितना हमारा आउटपुट जो पॉइंट है वो DDC पैनल से आता है। एक होता है हमारा DDC पैनल से डिवाइस में जाएगा, एक हमारा VFC जो कंट्रोल पैनल है VFC से, वहां से डिवाइस में जाएगा। इस तरह से हमारा फंक्शन काम करता है। तो देखना है फैन स्टार्ट स्टॉप के लिए हमारा जो फैन जो है स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं BMS कंट्रोल रूम से। एक हमारा डिजिटल इनपुट होगा। डिजिटल इनपुट कहाँ से भेजेंगे? ये हमारा VFC फ्रॉम कंट्रोल पैनल। ये हमारा ये फैन का कंट्रोल पैनल से, उसमें वोल्टेज फ्री कांटेक्ट होता है, उससे हम लोग एक केबल पुलिंग करेंगे। फिर 4th नंबर हो गया फैन ट्रिप अलार्म। अगर फैन हमारा ट्रिप हो गया तो उसको अलार्म के लिए BMS के हमारा स्क्रीन पे दिखेगा, जो हमारा फैन नंबर इतना, ये फैन का कुछ नंबर होगा, ये नंबर हमारा ट्रिप हो गया।
तो इसके लिए एक केबल हम लोग पुल करेंगे। ये कहाँ से पुल करेंगे, हमारा VFC से, वोल्ट कॉन्टैक्ट फ्री फ्रॉम कहाँ से आएगा, फ्रॉम हमारा फैन का जो कंट्रोल पैनल है उसमें आएगा, उससे आएगा। फिर 5 नंबर हो गया फैन फ्लो। फैन का फ्लो को मेंटेन करने के लिए कितना RPM में हमारा फैन को रोटेशन हो रहा है, इसके लिए एक डिजिटल इनपुट केबल पुल करते हैं। ये कहाँ पे लगाते हैं, एयर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच अक्रॉस द फैन। एक हमारा डिवाइस होता है, डिवाइस का नाम है एयर डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है, जो हमारा प्रेशर को हमारा मॉनिटरिंग करता है। इसको हम लोग फैन के अक्रॉस यूज करेंगे। एक फिर हमारा होता है मोटराइज फायर स्मोक डैम्पर। ये हमारा डैम्पर होता है। डैम्पर को हम लोग टेक्निकली एक डोर समझ जाइए, एक वो किसके थ्रू हमारा फैन कनेक्ट करता है। फैन तो हमारा दूसरा जगह में है, ये फैन को हवा इन करने के लिए, हमारा सक करने के लिए, सक करके इनसाइड लेके आने के लिए, इनसाइड आने के लिए क्या होता है, हमारा डक्ट यूज होता है। डक्ट में क्या होता है, एक डैम्पर यूज होता है। कितना परसेंटेज पे, अगर हमारा लो स्पीड है तो 20% ओपन रहेगा, मीडियम में है तो 40% रहेगा, 40% डैम्पर ओपन रहेगा, अगर फुल स्पीड में है तो 100% ओपन रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डैम्पर। आप मैकेनिकल का ड्राइंग में चेक करेंगे तो डैम्पर आपको समझ में आएगा, या फिर मैं दूसरा ड्राइंग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा डैम्पर किसको बोलते हैं। तो इसके लिए एक केबल पुल करेंगे, डिजिटल आउटपुट फ्रॉम कहाँ से आएगा, वोल्टेज फ्री कॉन्टैक्ट फ्रॉम मोटराइज फायर डैम्पर, स्मोक डैम्पर। ये फिर दूसरा हो गया स्मोक डैम्पर, फायर स्मोक डैम्पर। ये ओपन के लिए, ये क्लोज के लिए। ये इसके लिए 2 केबल पुल करेंगे, डिजिटल इनपुट। ये कहाँ से आएगा, VFC फ्रॉम मोटराइज फायर स्मोक डैम्पर, जहाँ पे उसका स्मोक डैम्पर है वहां से हमारा कहाँ जाएगा, VFC वोल्टेज फ्री कॉन्टैक्ट में 2 केबल पुल करेंगे। फिर हमारा ये इंटरनल के लिए हो गया। ये DDC पैनल का डोर स्टेटस के लिए एक केबल पुल करेंगे। ये डिजिटल इनपुट है। ये हमारा DDC पैनल, और कोई टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन गया ओपन किया तो हमारा वो दिखा देगा, हमारा कंट्रोल रूम में दिखा देगा जो डोर हमारा ओपन है, कोई जाकर डोर DDC पैनल को डोर ओपन किया है। थर्ड हो गया हमारा पैनल टेम्परेचर अलार्म। हमारा जो पैनल का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, हमारा ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है इनसाइड DDC पैनल के अंदर में, हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट हमारा मॉड्यूल है, जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने पे ये हमारा एरर बताना चालू कर देगा। तो इसी रूम में जहाँ पे इंस्टॉल है DDC पैनल, यहाँ पे AC वेंटिलेशन होता है, AC रहता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक केबल पुल करते हैं। पैनल का फैन फ्लो स्टेटस के लिए एक केबल पुल करते हैं। पैनल में मतलब एक एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, और जो एग्जॉस्ट फैन है वो उसको स्टेटस को चेक करने के लिए चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके लिए एक केबल पुल करते हैं। फिर पैनल में हमारा पावर सप्लाई फेलियर अलार्म है। अगर इन केस पैनल में हम जो लोग AC पावर सप्लाई दे रहे हैं वो तो फेलियर नहीं हो गया, उसके लिए एक अलार्म है। फिर पैनल में हमारा ट्रांसफार्मर फेलियर अलार्म। पैनल जो है हमारा वो 24 वोल्ट DC में काम करता है, तो उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसको मॉनिटरिंग के लिए एक केबल पुल करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ये फ्रेश एयर फैन के लिए हम लोग इतना इनपुट आउटपुट हमारा ज़रूरत पड़ता है कंट्रोलिंग के लिए फॉर द BMS। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।